नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब मुंबई की हवा में एक अलग सी खुशबू होती थी, गरम बिस्किट्स की, पार्ले जी की। लेकिन आज वो आइकॉनिक फैक्ट्री बंद हो चुकी है। फिर भी आज भी हर दुकान पे पार्ले जी मिल रहा है, सेम 5 रुपए में, सेम टेस्ट के साथ। तो सवाल ये है कि अगर फैक्ट्री बंद हो चुकी है तो पार्ले जी आ कहां से रहा है। बचपन में चाय के साथ सबसे पहले इसी की याद आती थी, पार्ले जी, राइट। स्कूल से आके चाय में डिप करके खाना और माँ ने ये कहना कि भाई ध्यान से गिर ना जाए। पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, एक इमोशन है इंडिया का। और इस इमोशन का जन्म हुआ था मुंबई के विले पार्ले में 2016 में। पार्ले ने अपनी सबसे पुरानी फैक्ट्री बंद कर दी, जो लगभग 87 साल पुरानी थी। सोचो, इतनी बड़ी ब्रांड अपनी ओरिजिनल फैक्ट्री क्यों बंद करेगी? रीजन सिंपल था, मुंबई जैसे सिटी में प्रोडक्शन करना अब प्रॉफिटेबल नहीं था। लैंड बहुत महंगी हो चुकी थी और ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट स्लो हो गया। पार्ले जी जैसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट में मार्जिन ऑलरेडी कम होता है। मतलब अगर वो फैक्ट्री चलती रहती तो बिस्किट 5 रुपए में मिलना मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ आता है असली गेम चेंजर। पार्ले जी एक फैक्ट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है। आज पार्ले जी इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में बनता है, जैसे कि हरियाणा बहादुरगढ़ में, राजस्थान में नीमराना में, उत्तराखंड पंतनगर। और सिर्फ ये ही नहीं, इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं। अब समझो असली स्ट्रेटजी क्या है। पार्ले ने अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर दिया उन जगहों पर जहां रॉ मटेरियल आसपास मिलता है। वीट के पास फैक्ट्री मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम, शुगर के पास फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन फास्ट, और सबसे बड़ा बेनिफिट लोकल प्रोडक्शन मतलब फास्ट डिलीवरी। इसका मतलब जो बिस्किट हरियाणा में बन रहा है वो नॉर्थ इंडिया में सप्लाई होता है और साउथ के लिए अलग प्रोडक्शन। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। इस वजह से फ्यूल कॉस्ट कंट्रोल में रहती है, प्रोडक्ट फ्रेश रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस स्टेबल रहती है, जो है 5 रुपए। आज 2026 में भी पार्ले जी 5 में ही मिल रहा है, जबकि सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। तो ये हुआ कैसे? स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, एफिशिएंट प्रोडक्शन, कॉस्ट कटिंग एट राइट प्लेसेस। कुछ लोग कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, मतलब क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन रियलिटी ये है कि पार्ले अपनी एफिशिएंसी इतनी स्ट्रांग बना चुका है कि वो कॉस्ट इंक्रीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोस्तों, मुंबई की वो फैक्ट्री सिर्फ एक याद बन गई है, लेकिन पार्ले जी का सिस्टम अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं, ये एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है जो चेंज के साथ इवॉल्व करता है। अगर आप ऐसे ही रियल बिजनेस स्टोरीज और हिडन स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपने लास्ट टाइम पार्ले जी कब खाया था।